कर रही है। मंच के सम्मुख अपने और मुख्य मार्ग को छोड़कर अपना रोष प्रकट करें। हमने अपना ये मैं प्रतिमा अरोरा, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी, ये जो हिजाब है ना, ये एक्चुअली टूल किट है। आपको बताऊँ मैं, एक बार शाहीन बाग होता है 1 साल, दूसरे साल में किसान आंदोलन हो जाता है, अब ये नया आया है ये हिजाब। आज हम लोगों ने कहा यहाँ पे हर्षा के बलिदान के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम किया, और ये जो तालिबान सोच के जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें उनको एक प्रोटेस्ट करना है, उनको तगड़ा जवाब देना है कि वो हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू महिलाओं को कभी कुछ टच ना कर पाए। और ये जो स्पेशली जो हिजाब का मामला है, जिसमें सीपीआई और एसएफआई के तालिबानी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनकी शरीयत रूल्स मानते हैं, हमारे हिंदुस्तान के समाज को नहीं मानते, हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते, उनको हमें जड़ से हटाना है। ये हमारा बेशक मुद्दा है। और हर्षा की फैमिली को कम से कम गवर्नमेंट से बोलेंगे, कम से कम उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जाए, और उसके घर में किसी एक आदमी को गवर्नमेंट नौकरी दे। ये हमारा डिमांड रहेगी, हमारे बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की ये डिमांड रहेगी, और इसे गवर्नमेंट को किसी भी हद तक इसे पूरा करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। ये कानून जो संविधान है वो सभी के लिए बराबर है। शरिया के हिसाब से कानून नहीं चलेगा, यहाँ पर संविधान के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर सभी के लिए एक ही समान कानून होना चाहिए। अगर वो हिजाब पहन कर आएंगे तो बाकी धर्मों के लोग कहेंगे कि हम भी अपना पहन कर आएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम भी इतनी उम्र हो गई, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। हमारे साथ भी पढ़ती थी, वो बाहर एक रूम होता था, उसमें उतार करके फिर अंदर आती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये विद्यालय है। विद्यालय का मतलब होता है जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करने आते हैं और एक समान होते हैं सब। वहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जाति पाति नहीं होती। अगर हम इस तरह से अलग से वस्त्र पहन कर आएंगे तो सारे बच्चों में भी हम अलग दिखेंगे, सारे टीचर्स भी कहेंगे ये तो अच्छी बात नहीं है ना, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो पंजाबी है। ऐसे ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि बच्चे तो सभी समान हैं, सभी एक बराबर स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। जब एक ही स्कूल में एक समान बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो फिर सबके लिए एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और जब एक यूनिफॉर्म होगी तो हिजाब का मतलब ही नहीं होता। इसीलिए पहले भी कभी नहीं था, ये अभी इन्होंने टूल किट की तरह यूज करना शुरू किया, क्योंकि यूपी में चुनाव हो रहे थे। आपको पता है कि यूपी में बहुत बड़ा मत योगी जी के साथ है, और वो किसी तरह से वो ये चाहते हैं कि योगी जी को रोका जाए, और योगी जी को रोका इसका मतलब ये है कि यूपी में अगर योगी जी नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश तो क्या व्यवस्था हो जाएगी वहाँ पर। आपको पता ही है, सब जेल में बंद हैं, जो बड़े बड़े नेता जो हुआ करते थे किसी समय पर, जो आज जेल की चक्की पीस रहे हैं, तो उनका क्या होगा अगर योगी जी फिर से आ जाते हैं। और उनकी यही प्लानिंग है कि इसी तरह से योगी जी को रोका जाए, किसी तरह से मोदी जी को रोका जाए। ये 2024 तक आप देखिएगा, ये हर साल कुछ ना कुछ आएगा। पहले जैसे मैंने आपको बताया सीएए के लिए शाहीन बाग हुआ, उसके बाद में किसान आंदोलन पे सड़कें जाम कर दी इन्होंने किसान आंदोलन के लिए, और अब ये हिजाब विवाद। आपको मालूम है पीएफआई किस तरह से देश को तोड़ने की फिराक में रहता है, और वो पूरी तरह से ये चाहता है कि हिंदुस्तान में फूट पड़े। हालांकि हम ये मानते हैं कि सब एक हैं भाई बहन, लेकिन वो चाहता है कि हम
आपस में भाई बहन मिलके नहा रहे हैं, हमारे में आपस में लड़ाई होती रहे, दंगे फसाद होते रहे और वो अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप देखिए इतनी इस्लामिक कंट्री है, कहीं पर भी हिजाब नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर क्यों चालू करवाना चाहते हैं? सारी इस्लामिक कंट्रीज ने बंद कर दिया, लेकिन वो यहाँ पर क्यों चाहते हैं हिजाब? जबकि आजकल तो इतने खुले विचारों के लोग हो गए हैं। लोग समझते हैं कि उस समय पर क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा था, मुगलों का शासन था, तो उसके हिसाब से औरतें अपने आप को ढक के रखती थी। लेकिन आजकल हमारे देश में खासतौर पे योगी जी और मोदी जी के आने के बाद में औरतें इतनी सेफ हो गई हैं। आप हमें देखिए, हम रात को 11-12 बजे तक आराम से घूम सकते हैं। पहले हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, शाम को 6 बजे के बाद हम लोग बाहर निकलने का संभावना ही नहीं थी। लेकिन आज के समय में क्योंकि योगी मोदी जी का राज है, तो हम इतना आगे बढ़ रही हैं, औरतें इतनी आगे तरक्की कर रही हैं। उन लोगों को यही परेशानी हो रही है कि औरतें इतनी तरक्की क्यों कर रही हैं। एक्चुअली वो हिजाब के पीछे वो औरतों को दबाना चाहते हैं। उनकी ये सोच है कि हमारी औरतें जो क्योंकि 4-4 शादियां करते हैं, इतने बच्चे उनके होते हैं, 40-40 बच्चे, अगर वो औरतों को दबा कर नहीं रखेंगे तो औरतें तो आज़ाद हो जाएंगी। वो आवाज़ उठाना शुरू कर देंगी कि हम क्यों इतनी शादियां सहें, क्यों इतने बच्चे हम पैदा करें। वो सारी मंशा उनकी यही है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, औरतों को अवेयर होना पड़ेगा। उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि जनसंख्या वृद्धि से किसी कौम को फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ हम सबको नुकसान होने वाला है। क्योंकि पर्यावरण का आप देखिए क्या हाल हो गया है आज के समय में। जी, भारत माता की जय। तो बाबरी मस्जिद का ढांचा तो क्या, वहाँ पर भूमि का कण भी प्रशासन को नहीं मिला। ये ललकार रहे हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को, बार बार उकसा रहे हैं, और हम ये सोच करके अभी शांत बैठे हैं कि प्रशासन हमारा है, देश हमारा है, हमारे टैक्स के पैसे से बसें चल रही है, हमारे टैक्स के पैसे से देश चल रहा है, तो हम अपने देश का नुकसान क्यों करें। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बजरंग दल इस चीज का प्रण लेता है कि कहीं एक सर गिरेगा तो 10 सर लाने की जिम्मेदारी बजरंग दल की होगी। खबर का मतलब है एक भरोसा।